हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है एसी फंडामेंटल, राइट। एसी थ्योरी चैप्टर चल रहा था, उसके 4-5 लेक्चर हो चुके हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो एवरेज तक हो चुका है। एवरेज के आगे आज हम पढ़ेंगे आरएमएस, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे आरएमएस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पीछे के जो सभी टॉपिक है वो समझ में आए होंगे। तो हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? एसी थ्योरी। एसी थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आरएमएस मान। आरएमएस मान, इसको और क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वर्ग माध्य मूल मान। क्या वर्ग माध्य मूल मान, और क्या बोलते हैं इसको? और भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? तो इसी को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं। रूट मीन स्क्वायर। इसी को भी हम प्रभावी मान भी बोलते हैं, और इसी को ही हम ऊष्मीय मान भी बोलते हैं। तो क्या है? आज हम पढ़ेंगे आरएमएस। आरएमएस को हम वर्ग माध्य मूल मान से भी जानते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहा जाता है, प्रभावी मान भी कहा जाता है, ऊष्मीय मान भी कहा जाता है। तो पहले हम जानते हैं कि आरएमएस होता क्या है। तो आरएमएस होता है कि एसी का वह मान जो समान समय में डीसी के समान ऊष्मा क्या क्या करे, स्थानांतरित करे। मतलब जितने समय में डीसी ऊष्मा स्थानांतरित कर रही थी, उतने ही समय में एसी भी उतनी ही ऊष्मा स्थानांतरित करे, तो उसको हम आरएमएस मान बोलते हैं। क्या बोला मैंने? एसी का वह मान एसी का वह मान जो समान समय में डीसी के समान ऊष्मा स्थानांतरित करे। ऊष्मा स्थानांतरित करे है एसी का वह मान जो समान समय में डीसी के समान ऊष्मा स्थानांतरित करे, आरएमएस मान कहलाता है, या आरएमएस मान कहते हैं, जो भी है उसे आरएमएस मान कहते हैं ना। तो उसे आरएमएस मान कहते हैं। क्या बोला मैंने? एसी का वह मान जो समान समय में डीसी के समान ऊष्मा स्थानांतरित करे, तो उसे हम आरएमएस मान बोलते हैं। सीधी सी भाषा में क्या है, हमने टी टाइम लिया, मतलब इस डेफिनेशन का आपको मतलब समझा रहा हूँ। क्या है कि हमने कोई भी टी क्या लिया, समय लिया, हमने समय क्या लिया? टी समय लिया। तो टी समय में हमने देखा कि डीसी है, डीसी अगर कुछ ऊष्मा उत्पन्न करे, 5 जूल 10 जूल जो भी है, तो एसी भी उतने ही समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता, तो उसको आरएमएस मान बोलते हैं। बाकी इसका मतलब नहीं, मतलब डेफिनेशन कई बार पूछ लेता है, तो इस वजह से इसको याद रखना। और क्या है, जो भी हम एसी के मान देखते हैं, जैसे कि थ्री फेज के हम मान देखते हैं, 400 वोल्ट अपने जो सिंगल फेज आती है, क्या आती है? 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, है ना। तो ये जो भी मान हम जो देखते हैं ना, वो सब हमारे आरएमएस मान होते हैं।
जो भी हम अपने वोल्ट मीटर एमीटर से जो भी मान मापते हैं वो सब आरएमएस मान होते हैं। तो क्या है कि मापक यंत्रों के द्वारा जो मापा गया जो मान होता है वो आरएमएस मान होता है। क्या है? मापक यंत्रों के द्वारा आरएमएस मान मापा जाता है। एसी का आरएमएस मान मापा जाता है। हम हमारे आसपास जो भी सुनते हैं ना कि भाई हमारे 200 वोल्ट सप्लाई आ रही है, 250 वोल्ट आ रही है, 400 वोल्ट आ रही है, 450 वोल्ट आ रही है, क्या इतना एम्पियर आ रहा है, तो वो सब क्या होते हैं? सब आरएमएस मान होते हैं, है ना। तो हम एसी का आरएमएस मान ही माप सकते हैं, उसका एवरेज मान ही माप सकते हैं एसी का, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एसी का एक साइकिल का पूरी का जो एवरेज मान होता है वो होता है 0। इस वजह से हम एसी का कभी भी एवरेज मान मतलब मापना हो तो हम हाफ साइकिल का मापते हैं, लेकिन अगर कोई भी यंत्र अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसके द्वारा हमेशा एसी का आरएमएस मान ही मापा जाता है। मापक यंत्रों के द्वारा एसी का आरएमएस मान मापा जाता है ना। ठीक है, अब भाई ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसके फॉर्मूले भी 3-4 हैं। ऐसे तो एक सीधा सा फॉर्मूला है। क्या होता है कि आरएमएस बराबर क्या है? मैक्सिमम। अगर यहाँ पे वी लेंगे, अगर यहाँ पे वी आरएमएस लेंगे तो यहाँ पे वी मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और अगर आई आरएमएस लेंगे तो यहाँ आई मैक्सिमम लेंगे, और ये बट्टे में कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। बट्टे में क्या आ जाएगा? √2, राइट। तो इसका जो 1/√2 जो √2 का जो इसमें भाग देते हैं तो अपना मान आता है 0.707 इंटू आई मैक्सिमम, है ना। ये अपना क्या होता है? ये अपना होता है आरएमएस मान। एक तो ये फॉर्मूला है सीधा सा। एक होता है कि वही हमें ये निकालना है, आई आरएमएस निकालना है। तो क्या निकालेंगे? तो अपना ये आई आरएमएस होता है 1/T। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन, है ना। तो 1/T इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डॉट dt ना, मतलब समय के सापेक्ष धारा का स्क्वायर अपॉन में टी, मतलब टोटल धारा कितनी है। कि जैसे अपनी कोई एक साइकिल है तो इसमें हम अलग अलग टाइम पे देखते हैं कि ये यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है, यहाँ I4 है, यहाँ I5 है। ऐसे जब देखते हैं तो मतलब टोटल कितने हो गए? 5 धारा। तो ये क्या? ठीक है, टोटल धारा अपनी ना, क्या है? टोटल करंट। आई आरएमएस बराबर रूट में 1/T इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt। ये क्या है अपना? एक ये फॉर्मूला है। एक अपना होता है अगर आई आरएमएस निकालना है तो I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर
डॉट 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 प्लस आई एन का स्क्वायर बटे एन, ये क्या आ जाएगा रूट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये यही फॉर्मूला है ना। ऐसे वैसे दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं। इसमें ये जो i1 स्क्वायर, i2 स्क्वायर, i3 स्क्वायर, in स्क्वायर है, हमने इसको सीधा i स्क्वायर बोल दिया है। और वैसे ही यहाँ पे ठीक है, टोटल मान है, वैसे हमने यहाँ पे n को टोटल मान ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि आरएमएस मान हमारा क्या होता है। आरएमएस मान है वो क्या होता है, हमने देखा कि आरएमएस क्या था, एसी का वह मान जो समान समय में डीसी के समान क्या करता है, ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो उसी को हम आरएमएस मान कहते हैं। राइट, ठीक है। और ये क्या होता है, आरएमएस मान को हम वर्ग माध्य मूल मान से भी मतलब बोलते हैं, रूट में स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं, प्रभावी मान भी बोला जाता है, ऊष्मीय मान भी बोला जाता है। ठीक है, और जो हम मापक यंत्रों के द्वारा एसी का हमेशा आरएमएस मान मापा जाता है ना। क्या है, मापक यंत्रों के द्वारा एसी का आरएमएस मान मापा जाता है, याद रखना है ना। और क्या है, इसका जो फॉर्मूला है ये होता है वी आरएमएस बराबर वी मैक्सिमम अपन √2 है ना। और जब 1/√2 का जब भाग देते हैं तो 0.707 आता है, 0.707 इंटू मैक्सिमम मान। ठीक है, अपना ये होता है। तो दूसरा क्या फॉर्मूला है कि हमने देखा ये, इसमें बोला पहले लेना आपको रूट, तो हमने रूट ले लिया पहले। इसके बाद इसने बोला हीन मतलब हाद्य मतलब आपको इसका एवरेज निकालना है, तो हमने इसका एवरेज निकाल लिया। बाद में क्या बोला है, बाद में बोला है कि इसका अपन को एक्सवायर करना है, तो फिर हमने इनका एक्सवायर कर दिया। ठीक है, तो यही क्या अपना रूट मीन एक्सवायर, पहले हमने रूट लिया, इसके बाद हमने मतलब हाथ दे लिया, इसके बाद हमने इसका एक्सवायर किया, तो ये क्या है रूट मीन एक्सवायर वैल्यू वर्ग मतलब क्या है वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, और इसके अलावा आई आरएमएस बराबर रूट में 1/t इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डॉट dt। तो ये अपने क्या 3 फॉर्मूले हैं अपने आरएमएस मान के, और ये बहुत जरूरी है एग्जाम में, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। अपने ये फॉर्मूला तो बहुत कम काम में आता है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बाकी मैक्सिमम न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, और बाकी कभी कभार कोई 1-2 रेयर केस में आ जाए तो इस पे भी आ जाता है, वरना नहीं आते हैं। अपने मैक्सिममली इसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में आरएमएस मान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का जो लेक्चर है, ये जो अपना आरएमएस मान है वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो आप अपना ध्यान रखना है, टेक केयर, ओके, गुड बाय।